ईरान पर शनिवार देर रात हुए इजरायल के भीषण हवाई हमलों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इन हमलों में अब तक 60 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है, जिनमें 29 बच्चे और कई महिलाएं भी शामिल हैं। ईरान के प्रमुख शहरों तेहरान, इस्फहान और नतांज में तबाही का मंजर पसरा हुआ है। यह हमला रात के करीब 2:40 पर हुआ, जब अधिकतर लोग गहरी नींद में सो रहे थे और चंद मिनटों में ही तेहरान की आसमान पर गड़गड़ाहट और बमों के धमाकों की गूंज ने सन्नाटे को चीर दिया। इजरायल की ओर से ऑपरेशन राइजिंग लायन फेज 2 के तहत यह हमला किया गया, जिसमें अत्याधुनिक फाइटर जेट्स और ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ। नतांज में स्थित ईरान का प्रमुख यूरेनियम संवर्धन केंद्र इस हमले का मुख्य निशाना था। सैटेलाइट तस्वीरों में वहां धुएं के घने गुबार और अधजली इमारतें साफ देखी जा सकती हैं। स्थानीय सुरक्षा एजेंसियों ने माना है कि यह हमला बेहद सटीक और घातक था। सैकड़ों घरों और एक अस्पताल को भी नुकसान पहुंचा है। वहीं तेहरान के घनी आबादी वाले इलाके में एक स्कूल के पास गिरा मलबा बताता है कि हमले केवल सैन्य नहीं बल्कि नागरिक इलाकों को भी चपेट में ले रहे हैं। ईरान रेड क्रेसेंट के मुताबिक हमले में मारे गए 29 बच्चों में से कई की उम्र 10 साल से कम थी। राहत कार्य में लगे एक स्थानीय ने बताया कि हमने मलबे के नीचे एक मां को देखा जो अपने बच्चे को सीने में लगाए हुए मरी पड़ी थी। वहीं ईरानी रक्षा मंत्रालय ने हमले के तुरंत बाद कहा कि इजरायल ने ईरान के खिलाफ सीधा युद्ध छेड़ दिया है और इसका जवाब दिया जाएगा। ईरान के राष्ट्रपति ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि तेहरान, इस्फहान और नतांज में काफी खून बहा है। हम शांति के पक्षधर हैं, लेकिन आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। वहीं रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह हमला ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पंगु करने और उसके प्रॉक्सी नेटवर्क को कमजोर करने के लिए किया गया है। इजरायल का मानना है कि हैथी, हिजबुल्ला, हमास और सीरियाई मलेशिया जैसे समूह ईरान के इशारे पर इजरायल को घेर रहे हैं। वहीं इजरायल के द्वारा किए गए इस हमले के बाद प्रभावित शहरों में अस्पतालों पर दबाव बढ़ गया है। घायलों को जमीन पर लेटाकर इलाज किया जा रहा है। वहीं इमरजेंसी ब्लड डोनेशन ड्राइव भी शुरू कर दी गई है। कई इलाकों में बिजली गुल है और पानी की पाइपलाइन फट चुकी है। इस पूरे मामले को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने आपात बैठक बुलाई है। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने सख्त संयम बरतने की अपील की है, लेकिन रूस और चीन ने इजरायल की निंदा की है। अब ये संभावना जताई जा रही है कि अगर ईरान ने सीधा जवाबी हमला किया तो यह पूरा मिडिल ईस्ट जंग के मैदान में बदल जाएगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।